ड्रामा के स्टार्टिंग में हम लोग एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम जियांग होता है और जियांग को जेल से रिलीज किया जा रहा होता है। जब वो जेल से बाहर निकलती है तो वो देखती है कि उसके सामने ही उसका भाई खड़ा हुआ होता है जिसका नाम जाओ होता है। तो फिर जियांग जाओ से मिलती है और उसके साथ कार में आकर बैठ जाती है। फिर जाओ उससे पूछता है कि सिस्टर, आप और मेरा ब्रदर इन लॉ तो सिर्फ इंगेज थे, आप लोगों की तो मैरिज भी नहीं हुई थी, तो फिर आप उसके लिए क्यों जेल में रही हैं इतने साल? और वो तो कितना फेमस इंसान है, वो तो आपको बचा भी सकता था ना, फिर उसने आपको बचाने की कोशिश क्यों नहीं की? ये बात सुनते ही जियांग कुछ सोचने लग जाती है और तभी सीन फ्लैशबैक में जाता है जहाँ पर चैंग की मॉम जियांग के सामने नील डाउन कर बैठी थी और वो जियांग से बैक कर रही थी। वो कह रही थी कि चैंग की कंपनी को बहुत बड़ा लॉस हो चुका है और अगर मैं उसकी जगह पर जेल गई तो इस तरह कंपनी की रेपुटेशन खराब हो सकती है और उसको शेयर्स भी डाउन हो सकते हैं। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम उसकी जगह पर ये सारा ब्लेम अपने सर पर ले लो और ये कह दो कि सब कुछ तुमने किया था। जियांग ये सब कुछ सुनकर हैरान होती है, लेकिन मॉम बार बार उससे यही बात कह रही होती हैं तो वो एक्सेप्ट कर लेती है। फिर दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि जियांग को पुलिस अरेस्ट करके ले जा रही होती है। तभी सामने से चैंग आ जाता है और वो जियांग का गला दबाने लगता है। वो कहता है कि मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम मेरे साथ ये सब कुछ करोगी। देन वो जियांग के हाथ से एंगेजमेंट रिंग भी खींच लेता है और कहता है कि तुम यही शादी करना चाहती थी ना, तो मैं इसी शादी को अभी के अभी खत्म करता हूँ। देन वो रिंग नीचे फेंक देता है। जियांग ये सब कुछ देखकर बहुत हर्ट होती है। फिर सीन वापस प्रेजेंट में शिफ्ट होता है और जाओ कहता है कि सिस्टर, आप कोई बात क्यों नहीं कर रही हैं? कुछ तो बोलें, क्या हुआ था आपके साथ? तो जियांग कहती है कि नहीं, सब कुछ ठीक है, बस तुम मुझे ये बताओ कि मॉम कैसी हैं, घर में सब कुछ कैसा चल रहा है? काफी टाइम हो चुका है, मुझे किसी के बारे में कुछ भी नहीं पता है। तो जाओ कहता है इतने सालों में तो बहुत ज्यादा कुछ हो चुका है। चैंग के डैड इस दुनिया से चले गए हैं और चैंग की मॉम मेंटली इल हो चुकी हैं। अब तो वो किसी को भी नहीं पहचान सकती हैं। ये सुनकर जियांग को और भी दुख होता है और वो जाओ को कहती है कि सबसे पहले कार को हॉस्पिटल लेकर चले जाओ, मैं चैंग की मॉम से मिलना चाहती हूँ। फिर दूसरी तरफ हम लोग हॉस्पिटल का सीन देखते हैं जहाँ पर चैंग की मॉम बैठी हुई होती हैं। तभी उनके पास जियांग आ जाती है और मॉम उसको फौरन से पहचान लेती हैं। वो कहती हैं कि तुम वाकई में जियांग हो और फिर वो बहुत खुश होती हैं और उसको एक फाइल देती हैं जो कि शेयर ट्रांसफर की फाइल थी। तभी वहाँ पर चैंग और उसकी गर्लफ्रेंड भी आ जाती है और जब चैंग जियांग को देखता है तो वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है। वो आगे बढ़ता है और चैंग का गला पकड़ लेता है। वो उससे कहता है कि अच्छा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आने की? तुम्हारी वजह से मेरे डैड मर चुके हैं और मेरी मॉम इस हालत में पहुँच गई हैं। फिर वो उसके हाथ से वो फाइल भी ले लेता है और कहता है कि अच्छा, यानी कि जेल से आजाद होने के बाद तुम सबसे पहले यहाँ पर आई हो ताकि मेरी मॉम से शेयर्स अपने नाम पर ट्रांसफर करवा सको, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होगा। फिर वो उस फाइल को फाड़ देता है और फिर चैंग की गर्लफ्रेंड लिन भी जियांग को बहुत बुरा भला बोलती है। वो कहती है कि तुम्हारी वजह से कंपनी को बहुत नुकसान हो गया था। वो तो अच्छा हुआ कि चैंग ने सब कुछ वापस रिकवर कर लिया है, लेकिन चैंग के डैड की डेथ भी तुम्हारी वजह से हुई है और अभी भी तुम यहाँ पर आ गई हो ताकि तुम चैंग का वेट कर सको और उससे मिल सको। तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? फिर लिन चैंग के क्लोज होकर खड़ी हो जाती है और जियांग को कहती है कि मैं और चैंग बहुत जल्दी शादी करने वाले हैं, तो इसीलिए अब तुम्हें चैंग से दूर ही रहना पड़ेगा। तो जियांग कहती है कि मुझे किसी से भी कोई फर्क नहीं पड़ता और चैंग, मैं इतने साल जेल में रहकर आई हूँ, लेकिन मेरे मेडिकल एक्सपेंसेस तुम ही पूरे करोगे। तो चैंग कहता है कि तुम इतने साल जेल में रहकर आई हो, लेकिन उसके बावजूद तुम वैसी की वैसी ही ग्रीडी हो, तुम्हारे अंदर तो कोई चेंज भी नहीं आया है। लेकिन फिर लिन आगे बढ़ती है और वो जियांग के सामने एक कार्ड फेंक देती है जिसके अंदर 200,000 होते हैं और वो जियांग को कहती है कि अब तुम यहाँ से जा सकती हो। तो जियांग भी वो कार्ड लेकर वहाँ से चली जाती है। फिर दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि जब जियांग और जाओ दोनों रूम से बाहर आते हैं तो उसी वक्त ही जियांग की तबीयत खराब होने लग जाती है और वो वहीं पर ही गिर जाती है। तो जाओ उसको भी एडमिट कर देता है और फिर जब जियांग को होश आता है तो उसके साथ ही डॉक्टर खड़ी हुई होती हैं। डॉक्टर उसको बताती हैं तुम्हारी तबीयत तो बहुत ही ज्यादा खराब होती जा रही है और तुम्हारी हेल्थ भी काफी पुअर हो चुकी है। कैंसर सेल्स तुम्हारी सारी बॉडी के अंदर फैलते जा रहे हैं। तुम्हें अपना बहुत ही ज्यादा ख्याल रखना पड़ेगा, तभी तुम कुछ ही महीने जी सकती हो, वरना तुम्हारी डेथ बहुत ही जल्द हो जाएगी। फिर जियांग डॉक्टर को कहती है कि प्लीज आप मेरी इस हेल्थ के बारे में किसी को भी कुछ मत बताना। तो डॉक्टर कहती है ठीक है, मैं नहीं बताऊंगी, लेकिन तुमने अपना बहुत ख्याल रखना है। ये कहकर डॉक्टर वहाँ से चली जाती है।
फिर वहाँ पर जाओ आता है और वो जियांग को बताता है कि चैंग की कंपनी 6 साल पहले बहुत ही ज़्यादा बुरे हालात में थी जब तुमने उनके फंड्स के साथ रफला किया था। लेकिन फिर कुछ टाइम गुजरने के बाद उनकी कंपनी वापस अपनी असल पोजीशन पर आने लगी थी कि फिर उनके साथ एक और इंसिडेंट हो गया था। उनके जितने भी प्रोजेक्ट्स थे और जितने भी डिजाइन थे वो सब कुछ लीक हो गए थे और बाकी कंपनीज ने उसकी कंपनी के साथ प्रोजेक्ट्स करने से मना कर दिया था। सबने यही कहा था कि वो लोग अपनी प्राइवेसी का ख्याल बिल्कुल नहीं रख सकते हैं, इसीलिए चैंग को बहुत ही ज़्यादा सफ़र करना पड़ा था। फिर जाओ जियांग को मोबाइल देता है और कहता है कि देखो ये मेरे पास चैंग की कंपनी की तरफ से मैसेजेस आए हैं और वो ये चाहते हैं कि हम लोग उनकी मदद करें। अब तुम बताओ कि क्या तुम उनकी मदद करना चाहोगी। तो जियांग अपने दिल में कहती है मैंने चैंग से वादा किया था कि चाहे हालात जैसे भी हों मैं उसकी मदद ज़रूर करूँगी। तो जियांग एक्सेप्ट कर लेती है और वो हाँ बोल देती है। फिर हम लोग देखते हैं कि जियांग डिज़ाइंस बना रही होती है क्योंकि वो एक फैशन डिज़ाइनर थी। फिर उसके पास डॉक्टर आ जाती है और उसको कहती है कि तुम पागल तो नहीं हो गई हो, मैंने तुमसे कहा था कि तुम रेस्ट करोगी और तुम यहाँ पर भी काम कर रही हो। तो जियांग कहती है कि प्लीज़ आप मुझे ये काम करने दें और मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ कि क्या कोई ऐसी मेडिसिन है जिसकी वजह से मैं कुछ ज़्यादा दिन सरवाइव कर सकूँ। तो डॉक्टर कहती है कि बिल्कुल ऐसी मेडिसिन है, लेकिन उस मेडिसिन के बहुत से कंसीक्वेंसेस भी हैं, क्या तुम उन सबको बर्दाश्त कर पाओगी। तो जियांग कहती है कि बिल्कुल, मैं बस कुछ दिन ज़्यादा जी लूँ, इससे ज़्यादा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। तो डॉक्टर ओके करके वहाँ से चली जाती है। फिर वहाँ पर जाओ आता है और जियांग उसको कहती है कि मैं आज खुद चैंग की कंपनी जाऊंगी और मैं वहाँ पर वो सारे प्लान्स देखूंगी और सारे डिजाइन देखूंगी जो कि लीक हो चुके हैं। मुझे पता लगाना होगा कि कंपनी में ऐसा कौन सा इंसान है जो कि सब कुछ लीक करता जा रहा है। फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं कि जियांग चुपके से कंपनी में आ जाती है, लेकिन जब वो रूम के बाहर पहुंचती है तो उसको एक पासवर्ड एंटर करना होता है। तो वो पासवर्ड उसको नहीं पता था, वो कोई भी पासवर्ड एंटर करना शुरू कर देती है। और दूसरी तरफ हम लोग चैंग और लिन को देखते हैं। चैंग के पास कॉल आती है और उसको बताया जाता है कि कोई आपकी कंपनी में घुसा हुआ है और वो बार बार रूम का गलत पासवर्ड ओपन कर रहा है, आपको जल्दी आना पड़ेगा ताकि आप उसको पकड़ सकें। तो लिन कहती है कि मुझे लगता है कि दोबारा कोई हमारे डिजाइन को चोरी करना चाहता है। फिर चैंग कहता है कि इस दफा तो मैं उस चोर को बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा जो कि ये सब कुछ कर रहा है। फिर सीन वापस जियांग पर शिफ्ट होता है और जियांग अभी तक पासवर्ड ट्राई कर रही होती है, लेकिन फिर वो एक पासवर्ड मिलाती है और उससे डोर ओपन हो जाता है। तो जियांग ये सब कुछ देखकर हैरान होती है। वो कहती है कि ये तो वही पासवर्ड है जब मैं और चैंग फर्स्ट डे मिले थे, क्या ये सिर्फ कोइंसिडेंस हो सकता है। लेकिन फिर वो सब कुछ छोड़कर रूम के अंदर एंटर हो जाती है। फिर रूम में जाकर जियांग अपनी और चैंग की फोटो को देख रही होती है और वो वहाँ पर कुछ डिजाइन्स रख देती है। तब तक वहाँ पर चैंग और लिन और बाकी कुछ लोग भी पहुँच चुके होते हैं। गार्ड्स जियांग को फौरन से पकड़ लेते हैं और फिर लिन जियांग का फेस ऊपर करती है। तो फिर ये चैंग देखकर बहुत डर जाता है। वो कहता है कि तुम्हें अभी तक अकल नहीं आई है क्या, तुम इतने साल जेल में रहकर आई हो और तुम फिर ये चाहती हो कि तुम मेरी कंपनी की चीजें लीक कर सको ताकि तुम पैसा कमा सको, तुम्हारे अंदर थोड़ी सी भी शर्म नहीं है। ये सुनकर जियांग कोई भी रिप्लाई नहीं करती है। फिर चैंग उस फोटो को देखता है जिसको जियांग अपने साथ ले जाना चाहती थी। उस फोटो में वो दोनों एक साथ होते हैं। तो फिर चैंग कहता है कि तुम क्या इस फोटो को लेने के लिए आई थी सिर्फ। जियांग कहती है बिल्कुल, मैं इसी फोटो को लेने आई थी क्योंकि इसके अंदर हम दोनों एक ही साथ हैं और मैं इस फोटो को लेकर ही जाऊंगी। तो लिन कहती है कि चैंग ये फोटो इसको बिल्कुल भी मत देना, हो सकता है कि ये फोटो लेकर ये तुम्हें ब्लैकमेल करना चाहती हो ताकि ये पैसे तुमसे बटोर सके। फिर चैंग जियांग से कहता है कि मुझे बताओ कि ये तस्वीर तुम क्यों लेकर जाना चाहती थी। जियांग कहती है कि क्या तुमने लिन की बात नहीं सुनी, जो इसने कहा है वो बिल्कुल सच है। ये सुनकर चैंग को बहुत गुस्सा आता है और वो उस फोटो को नीचे फेंक देता है जिसकी वजह से वो टूट जाती है। और फिर वो जियांग को कहता है कि तुम यहाँ से दफा हो जाओ। लिन कहती है कि रुको, मैं पुलिस को कॉल कर देती हूँ, ये दोबारा से जेल में चली जाएगी। तो चैंग कहता है कि मैंने कहा है ना कि दफा हो जाओ और कोई किसी को भी कॉल नहीं करेगा। फिर जियांग उस पिक्चर को लेती है और वहाँ से चली जाती है। जब चैंग अपनी टेबल तक जाता है तो वो वहाँ पर डिजाइन्स के ड्राफ्ट देख लेता है। ये देखकर वो बहुत ही हैरान होता है। लिन उसके पास आती है और वो लिन को बताता है कि ये ड्राफ्ट्स हमारे बहुत काम आ सकते हैं और इसकी वजह से हमारी कंपनी
काफी स्टेबल भी हो सकती है। लिन कहती है कि ये बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन चैंग असिस्टेंट से पूछता है कि यहाँ पर कौन कौन आया था। तो असिस्टेंट कहता है कि यहाँ पर जियांग के अलावा अभी तक कोई भी नहीं आया है। तो चैंग को पता चल जाता है कि ये काम किसी और ने नहीं बल्कि जियांग ने ही किया है। वो जियांग को ढूंढने के लिए बाहर जाता है, लेकिन तब तक जियांग वहाँ से जा चुकी होती है और हम लोग देखते हैं कि जियांग एक प्लांट के साथ छुपकर बैठी हुई होती है। वो नहीं चाहती थी कि अब वो दोबारा चैंग का सामना करे और वो चैंग की हेल्प भी करना चाहती थी। फिर चैंग सोचता है कि हो सकता है कि ये ड्राफ्ट्स किसी और ने लाकर रखे हों और जियांग ऐसा क्यों करेगी, वो तो वैसे भी एक लायर है और अब तो वो एक थीफ भी है। ये सोचकर उसको गुस्सा आता है और वो वापस अंदर चला जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग एक रेस्टोरेंट का सीन देखते हैं जहाँ पर लेन बैठी हुई होती है एंड देन वहाँ पर जियांग भी आ जाती है। जियांग कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, मुझे तो लगा था कि चैंग ने मुझे बुलाया है, मुझे असल में तुमसे कोई भी बात नहीं करनी, अब मैं जा रही हूँ। तो लेन कहती है कि इतनी भी क्या जल्दी है, पहले थोड़ी देर मेरी बात तो सुन लो। मैं तुमसे सिर्फ ये कहना चाह रही थी कि तुम अब चैंग से दूर रहना, क्योंकि अब तुम्हें पता है कि उसकी और मेरी शादी होने वाली है, वो भी कल, और मैं तुम्हें इनविटेशन जरूर दूंगी, तुमने आना है, और अगर तुम नहीं आई तो मैं पुलिस को कॉल कर दूंगी और उसको सब कुछ बता दूंगी कि तुम कंपनी गई थी हमारे सीक्रेट्स चुराने के लिए, और फिर पुलिस तुम्हें वापस जेल में डाल देगी। अब जो तुम चाहती हो वो तुम्हारा फैसला है। तो जियांग सोचती है कि अभी मैंने बहुत से काम बाकी करने हैं, मैं अपना टाइम जेल जाकर वेस्ट नहीं कर सकती हूँ। तो जियांग उसकी वेडिंग में आने के लिए रेडी हो जाती है और फिर दूसरी तरफ हम लोग जियांग को देखते हैं जो कि चैंग की मॉम से मिलने जाती है और वो चैंग की मॉम को कहती है कि आप अब कैसी हैं। तो चैंग की मॉम कहती हैं कि तुम तो बिल्कुल जियांग की तरह ही लग रही हो। फिर वो उसको एक फाइल देकर कहती हैं कि अगर तुम्हें कहीं पर जियांग मिले तो प्लीज ये फाइल उसको दे देना, मैं ये फाइल उसको देना चाहती हूँ क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा अच्छी है। तो जियांग कहती है कि मॉम ये फाइल मैं आपसे नहीं ले सकती हूँ क्योंकि अब चैंग की और मेरी शादी नहीं हो रही है, चैंग किसी और से शादी कर रहा है और अब मुझे आप लोगों की फैमिली से कुछ भी नहीं चाहिए। तो चैंग की मॉम ये सुनकर बहुत हैरान होती हैं और कहती हैं कि क्या मेरे बेटे ने मुझसे झूठ बोला है, और फिर बार बार वो यही बात रिपीट करती हैं कि क्या मेरे बेटे ने मुझसे झूठ बोला है। तब तक वहाँ पर चैंग भी आ जाता है। तो मॉम उसको कहती हैं कि तुम एक लायर हो, तुमने मुझसे झूठ बोला है, तुम जियांग से शादी नहीं कर रहे हो ना। तो चैंग कहता है कि मॉम आपको भी रेस्ट की जरूरत है, आप रेस्ट करें, आराम करें, और फिर वो जियांग का हाथ पकड़कर उसको बाहर ले जाता है। बाहर लाकर वो जियांग का गला पकड़ लेता है और उसको कहता है कि तुम मुझे बता दो कि तुम असल में क्या चाहती हो, तुम्हारी वजह से मेरे डैड इस दुनिया से चले गए और मेरी मॉम की ये हालत है और अभी भी तुम बार बार आकर उनको हर्ट करती रहती हो, क्या तुम्हें कभी भी गिल्ट फील नहीं होता। तो जियांग कहती है कि गिल्ट नाम की चीज से तो अब मेरा कोई वास्ता ही नहीं है और मुझे तुम्हारे मुंह भी नहीं लगना है, अच्छा होगा कि तुम मुझे मेरा काम करने दो। ये सुनकर चैंग उसको थप्पड़ मार देता है और कहता है कि मैं तुम्हें लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, तुम मुझे दोबारा नजर मत आना, ना ही मेरी मॉम के आसपास और ना ही मुझे, मैं अब से तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता हूँ। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। तो जियांग कहती है मुझे पता है कि तुम पहले से ही मुझसे बहुत नफरत करते थे और अब तो तुम्हारी नफरत और भी ज्यादा हो चुकी है, मैं भी जब यहाँ से चली जाऊंगी तो मुझे पता है कि तुम बहुत ही ज्यादा खुश हो जाओगे, लेकिन उससे पहले मुझे अपने काम खत्म करने हैं और वो खत्म किए बगैर मैं यहाँ से कहीं नहीं जा रही हूँ। फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग वेडिंग का सीन देखते हैं जहाँ पर मॉम भी आई हुई होती हैं और वो अपनी बेटे की वेडिंग पर बहुत ही ज्यादा खुश होती हैं। फिर हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर जियांग भी आ जाती है और चैंग जियांग को देखकर बहुत गुस्से में आता है। फिर लिन भी जियांग के पास आ जाती है और वो दोनों जियांग को बहुत बुरा भला कहने लगते हैं। तभी सारे गेस्ट और रिलेटिव्स भी जियांग के बारे में बहुत बुरी बुरी बातें बोलने लगते हैं। चैंग कहता है कि मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि तुम मुझे दोबारा नजर मत आना, तो पता नहीं तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आ गई हो, मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर भी सिर्फ ट्रबल करने के लिए आई हो। तभी लिन कहने लगती है कि मुझे भी नहीं लगता था कि ये यहाँ पर आएगी, लेकिन देखो ये कितनी ज्यादा शेमलेस है कि ये अपने एक्स की वेडिंग तक में आ गई है और तुम ही वो हो ना जिसने चैंग की कंपनी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी और फिर तुम कितने साल तक जेल में भी रह चुकी हो, मुझे लगता है कि तुम्हें अभी तक भी अकल नहीं आई है, तुम इतनी ज्यादा वर्स हो सकती हो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। फिर जियांग की तबीयत खराब होने लग जाती है और वो गिर जाती है। तो चैंग और लिन दोनों उसकी परवाह नहीं करते
बल्कि वो दोनों स्टेज पर चले जाते हैं। जब सामने से बहुत सारे लोग हटते हैं तो मॉम देखती हैं कि नीचे गिरी हुई कोई और नहीं बल्कि जियांग ही होती है और मॉम को सारी पास्ट मेमोरीज याद आना शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से उनकी तबीयत खराब होने लगती है। तो वो फौरन से खड़ी होती हैं और भागती हुई जियांग के पास आती हैं और वो अनाउंस कर देती हैं कि मुझे ये मैरिज नहीं करवानी है। ये सुनकर चैंग और लिन दोनों डर जाते हैं और वो फौरन से मॉम के पास आते हैं। लिन कहती है कि मॉम आप क्यों नहीं चाहती हैं कि मैं आपकी डॉटर इन लॉ बन जाऊं, और चैंग कहता है कि मॉम क्या आप ठीक हो चुकी हैं। फिर मॉम कहती हैं कि ये जियांग ही है ना, तुम इसके साथ इतना बुरा कैसे कर सकते हो, जबकि तुमने तो कहा था कि तुम इसी लड़की से शादी करोगे, और अब जब ये वापस आ चुकी है तो तुम किसी और को ढूंढ रहे हो शादी करने के लिए। तुम इतने ज्यादा बुरे कैसे बन सकते हो। फिर मॉम बताने वाली होती हैं कि जियांग जेल क्यों गई थी और किसकी वजह से गई थी, लेकिन तभी जियांग बेहोश हो जाती है और उसको बेहोश देखकर मॉम को भी शौक लगता है और वो भी बेहोश हो जाती हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग हॉस्पिटल का सीन देखते हैं जहाँ पर मॉम एडमिट होती हैं और डॉक्टर उनका चेकअप करके चैंग को बताती हैं कि आपकी मॉम को कोई बहुत ज्यादा स्ट्रेस हुआ है और ये बहुत सैड रही हैं, जिसकी वजह से वो बेहोश हो गई थी। इनकी हालत ऐसे ही होती रहेगी, कभी इनको सब कुछ याद आ जाएगा और कभी ये सब कुछ भूल जाएंगी। हमें इनकी फुल रिकवरी करनी पड़ेगी, उससे पहले ये इसी तरह का बिहेवियर रखेंगी। लेकिन आप लोगों को फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि पेशेंट्स ने इम्प्रूवमेंट का साइन भी दिखाया है, यानी कि वो बहुत जल्द इस डिजीज से बाहर आ सकती हैं। फिर लिन कहती है कि मुझे पता है कि ये सब कुछ जियांग की वजह से हुआ है। डॉक्टर ये सुनकर कहती है कि क्या आप लोग जियांग को जानते हैं। तो चैंग कहता है कि जियांग को क्या हुआ है। तो डॉक्टर बताती हैं कि उसकी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है और शायद वो कुछ ही दिन जिंदा रह सकती है। तो लिन कहती है कि हमारा उससे कोई भी रिलेशन नहीं है, लेकिन डॉक्टर कहती है कि अगर आप लोगों को फिर भी उसको देखना हो और उसको सपोर्ट करना हो तो प्लीज उसको एक नजर देख लीजिएगा। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। फिर चैंग लिन को भी वहाँ से भेज देता है और वो खुद मॉम के पास आकर बैठ जाता है और मॉम को कहता है कि वो कौन सी बात थी जो आप मुझे बताना चाहती थी। दूसरी तरफ हम लोग जियांग को देखते हैं जिसको होश आता है। तो डॉक्टर उसको कहती हैं तुम्हें आपसे हॉस्पिटल में ही रहना होगा, हम तुम्हें अभी बाहर नहीं जाने दे सकते हैं। ये तुम्हारी हेल्थ के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा रहेगा और तुम्हारे पास सिर्फ कुछ ही दिन रहते हैं जिंदा रहने के लिए। तो जियांग ये सुनकर हैरान होती है और कहती है कि सिर्फ कुछ ही दिन, लेकिन मुझे तो अभी बहुत से दिन जिंदा रहना है, मेरे पास बहुत से काम है जो मैंने अभी तक पूरे नहीं किए। तो डॉक्टर कहती हैं कि मैं तुम्हारी ज्यादा मदद नहीं कर सकती हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे साथ थोड़ा बहुत कॉपरेशन कर लूंगी। और फिर डॉक्टर वहाँ से चली जाती है। तो जियांग सोचती है कि मुझे लगता है कि अब चैंग की मॉम की तबीयत ठीक होने लगी है और उनको सब कुछ दोबारा से याद आने लग गया है, इसीलिए मुझे कुछ करना पड़ेगा। मैं नहीं चाहती कि सब कुछ चैंग को पता चले। फिर वो मॉम के रूम में जाने लगती है और दूसरी तरफ हम लोग चैंग को देखते हैं। वो डॉक्टर को बुलाने के लिए वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ पर जियांग आ जाती है और मॉम उसको देखकर कहती हैं जियांग तुम क्यों चाहती हो ये सब कुछ, तुम क्यों चाहती हो कि ये सब कुछ चैंग को पता ही ना चले। तो जियांग कहती है कि मैं चाहती हूँ चैंग को कुछ पता ना चले, वरना जो कुछ मैंने किया है वो सब कुछ जाया हो जाएगा। तो मॉम कहती हैं कि देखना तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी और उसके बाद तुम दोनों बहुत ही अच्छी लाइफ गुजार सकते हो। तो जियांग कहती है कि मॉम मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, मैं बहुत जल्द ही मरने वाली हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर आई हूँ ताकि आपको बता सकूँ कि आपने चैंग को कभी भी सच नहीं बताना है। यह सुनकर मॉम को शौक लगता है और वो रोने लग जाती हैं। तभी वहाँ पर डॉक्टर आती है और वो जियांग को कहती है कि मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही हूँ, चलो मेरे साथ। तो फिर जियांग उनके साथ चली जाती है। जब चैंग वापस रूम में आता है तो मॉम थोड़ी डरी हुई होती हैं और वो फिर चैंग को बताती हैं कि जियांग कुछ ही दिनों में मरने वाली है। जियांग ये सुनकर बहुत हैरान होता है और वो कहता है कि डॉक्टर ने तो कहा था कि वो ठीक हो जाएगी, वो कैसे और क्यों मरने वाली है मॉम। तो मॉम फिर से बहकी बहकी बातें करने लगती हैं और चैंग ये सोचता है कि अब जो कुछ मुझे पता चल सकता है वो जियांग से पता चल सकता है। डॉक्टर ने मुझे बताया था कि उसका रूम नंबर 201 है, तो मुझे उसके पास ही जाना पड़ेगा ताकि मुझे पता चले कि असल में क्या होता रहा है अब तक। फिर दूसरी तरफ हम लोग जियांग को देखते हैं जिसके पास वही डॉक्टर खड़ी होती है और उनके पास एक इंजेक्शन होता है। वो डॉक्टर कहती हैं कि जब ये मैं तुम्हें नीडल चुबा दूंगी तो तुम्हें बहुत ही ज्यादा पेन होगा, क्या तुम फिर भी ये करवाना चाहती हो। तो जियांग कहती है कि बिल्कुल, आप मेरे लिए ये सब कुछ कर दें। और तभी हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर चैंग भी आ जाता है, लेकिन आगे कर्टेन्स होने की वजह से उसको ये पता नहीं चल पाता है कि यहाँ पर सच में जियांग है भी सही या फिर नहीं। वहाँ पर एक नर्स होती है जो कि चैंग को बताती है कि यहाँ पर जो पेशेंट है उसका नाम तो मुझे नहीं पता, लेकिन वो कुछ बहुत बड़ा करना चाहती है। वो चाहती है कि वो अपने लवर के लिए एक लास्ट डिजाइन ड्राफ्ट कर जाए ताकि उसके लवर का फायदा हो सके, और वो अपनी लाइफ को इसीलिए बढ़वाना चाहती है और वो एक इंजेक्शन लगवा रही है।
तो चैंग कहता है कि क्या ये सब कुछ वो मेरे लिए करवा रही है? नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता। उसने मुझे भी तो कितनी दफा हर्ट किया है और मॉम को भी हर्ट किया है बार बार। वो ऐसा नहीं कर सकती है। फिर वो जबरदस्ती कर्टेन्स हटाता है तो हम लोग देखते हैं कि दूसरी साइड से जियांग बाहर निकल आती है और उसकी जगह कोई और पेशेंट वहाँ पर लेटी हुई होती है। फिर चैंग उस न्यू पेशेंट को देखता है और वो फिर रूम से बाहर आ जाता है और कहता है कि मुझे पता था कि वो नहीं होगी, यानी जियांग सेव है। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। दूसरी तरफ हम लोग एक डॉक्टर को देखते हैं जिनका नाम डॉक्टर हु होता है। वो वहाँ पर जियांग के लिए आए हुए होते हैं। फिर हम लोगों को तभी फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हु जियांग के साथ होता है और वो जियांग को कहता है कि तुम्हें स्टडी के लिए अब्रॉड चले जाना चाहिए। तुम एक बहुत ही अच्छी फैशन डिजाइनर हो और वहाँ पर जाकर तुम अपने टैलेंट से बहुत सी चीजें कर सकती हो। वहाँ पर तुम्हारे टैलेंट को बहुत ही ज्यादा सराहा जाएगा और तुम कभी भी अपनी फैमिली और अपने फ्रेंड्स के पास वापस आ सकती हो। ये तुम्हारे लिए एक गोल्डन चांस है। अगर तुम इस चांस को अवेल करना चाहो तो मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगा। तो जियांग कहती है कि ठीक है, मैं इस बारे में तुम्हें सोच कर बताऊंगी। मैं अभी तुम्हें कोई भी जवाब नहीं दे सकती हूँ। फिर सीन वापस प्रेजेंट में शिफ्ट होता है और हु कहता है उसके बाद नेक्स्ट डे तुमने मुझे बस यही जवाब दिया था कि तुम नहीं जाना चाहती हो और फिर तुम 6 साल के लिए गायब हो गई थी। मुझे नहीं पता था कि तुम 6 साल के लिए कहाँ पर चली गई हो और तुमने मेरे किसी भी मैसेज का कोई भी रिप्लाई नहीं किया था। फिर वहाँ पर एक लड़की आती है और वो हु को बताती है कि मुझे जियांग मिल चुकी है। ये सुनकर हु तो बहुत हैरान हो जाता है और वो उस लड़की को कहता है कि ठीक है, तुम जल्दी से मुझे उसके पास लेकर चलो। तो वो लड़की कहती है कि मुझे आपको एक और बात भी बतानी है। चैंग फैमिली आपसे मिलना चाहती है। वो आपसे अपनी मॉम का इलाज करवाना चाहते हैं। तो हु कहता है कि वो सब कुछ मैं बाद में कर दूंगा, लेकिन वो लोग मुझे अटेंशन देने के लिए ऐसी चीप ट्रिक्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। एक काम करो, तुम जाओ और चैंग को लेकर आ जाओ। फिर चैंग भी वहाँ से अंदर आ जाता है और लिन भी अंदर आती है। तो हु कहता है कि ये तो मुझे फेमिलियर लग रहे हैं। जियांग ने मुझे बताया था कि उसके फियांसे का नाम भी चैंग ही था। फिर चैंग हु को कहता है कि मेरी मॉम की तबीयत बहुत खराब है और मैं चाहता हूँ कि आप उनका इलाज करें। तो हु कहता है कि तुम लोगों की कंपनी बैंकरप्ट होने वाली है और तुम लोग मुझे क्या दे सकते हो इस सब के बदले। तभी हु के मोबाइल पर जियांग का मैसेज आता है और वो कहती है कि मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, क्या तुम मुझसे मिल सकते हो। तो हु फिर चैंग और लिन को कहता है कि तुम दोनों बाहर चले जाओ और वो जियांग को मैसेज भी कर देता है और कहता है कि अब मैं तुम्हें दोबारा देख सकूंगा। कितने मजे की बात है ना ये। फिर दूसरी तरफ हम लोग जियांग को देखते हैं जो कि अपने डिजाइन को कंप्लीट कर रही होती है। तभी उसके पास चैंग का मैसेज आता है और चैंग उसको कहता है कि मुझे पता चला है कि डॉक्टर हु को तुम जानती हो, तो क्या तुम उनसे ये फेवर कर सकती हो कि वे मेरी मॉम के डिजीज का अच्छे से इलाज कर दें। अगर वो ऐसा कर दें तो वो जो चाहें हम उनको पे कर देंगे। तो जियांग अपने दिल में कहती है कि चैंग, जब तुम्हें ये बात पता चल जाएगी कि मैं भी बहुत ही ज्यादा बीमार हूँ और जब तुम्हें सारे सच का पता चलेगा तो तब तुम मेरे लिए भी किसी को ऐसे ही ढूंढ रहे होगे, लेकिन अब तो मेरी डिजीज भी इनक्योरेबल है। फिर जियांग उसको मैसेज कर देती है कि ठीक है, मैं देखकर बता दूंगी। फिर अगले सीन में हम लोग हु को देखते हैं जो कि जियांग से मिलता है और वो जियांग को कहता है कि तुमने मेरे साथ अब्रॉड जाने के लिए मना कर दिया था। अगर तुम आज अब्रॉड मेरे साथ जाती तो तुम्हारी भी बहुत ही ज्यादा अच्छी रेपुटेशन होती और उसके बाद तुम 6 साल के लिए गायब भी हो गई थी और अब तुम अचानक से मुझे नजर आ गई हो, तो इसीलिए अब मुझे तुमसे एक्सप्लेनेशन सारी सुननी ही पड़ेगी। तो जियांग फिर हु को बताती है कि मैं 6 साल के लिए जेल में थी और मैं अभी कुछ दिन पहले ही जेल से रिलीज हुई हूँ। ये सुनकर हु बहुत शॉक्ड होता है और कहता है कि ये सब कैसे हुआ और क्यों हुआ ये सब कुछ। तो जियांग कहती है कि मैंने चैंग की कंपनी के साथ बुरा किया था। मैंने उनके डिजाइन्स को भी लीक कर दिया था जिसकी वजह से मुझे जेल जाना पड़ा। तो हु कहता है कि मैं तुम्हारी इस रीजन पर बिल्कुल बिलीव नहीं कर सकता हूँ। तो जियांग कहती है कि रीजन तो यही है और मैंने तुमसे एक और फेवर भी लेनी है। मेरी एक आंट है और वो बहुत ही ज्यादा बीमार है। मैं चाहती हूँ कि तुम उनका इलाज करो। और फिर वो हु को एक पेपर भी देती है। वो कहती है कि ये तुम चैंग को दे देना। मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं दोबारा उसका सामना करूं। तो हु कहता है कि तुम चैंग के लिए ये सब कुछ क्यों कर रही हो, हालांकि अब वो तो किसी और से शादी करने वाला है। अभी वो दोनों यहाँ पर बातें कर ही रहे होते हैं कि चैंग और लिन दूर से उन दोनों को देख लेते हैं। वो दोनों उनके पास आते हैं और लिन कहती है, जियांग तुम्हारे हाथ में वही डिजाइन है ना जो तुमने हमारे ऑफिस से चुराए हैं। तो जियांग कहती है कि बिल्कुल ये वही डिजाइन हैं। चैंग कहता है कि तुम और क्या कहना चाहती हो, तुम मुझसे किस बात का बदला ले रही हो, तुम मुझे ये बता दो। तो जियांग कहती है कि मैं तुमसे सिर्फ पैसे लेना चाहती हूँ। इस सब के बदले अगर तुम मुझे पैसे दे दो तो वो मेरे लिए काफी होंगे। फिर चैंग जियांग को बुरा भला बोलता है और जियांग वो ड्राफ्ट वहीं पर फेंक देती है और कहती है कि तुम लोग ये लेकर यहाँ से जा सकते हो। फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। तो हु कहता है कि तुम ये सब कुछ क्यों कर रही हो,
जबकि तुम तो बिल्कुल प्योर हो, तो तुम इस तरह क्यों बिहेव कर रही हो सबके साथ। तो जियांग कहती है कि मुझे ये सब कुछ करना पड़ रहा है, और फिर वो सोचती है अब देखना कि मैं बहुत जल्दी मर जाऊंगी और सब लोग मुझे भूल जाएंगे, लेकिन मैंने अपने हिस्से का काम भी कर दिया है, अब मैं सुकून से मर सकूंगी। और फिर दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि हु चैंग की मॉम का चेकअप करता है और फिर वो वहाँ से चला जाता है। चैंग की मॉम को होश आता है और वो सबसे पहले पूछती हैं कि जियांग किधर है। चैंग कहता है कि प्लीज आप जियांग के बारे में मत पूछें, वो एक बहुत ही बुरी लड़की है। तो मॉम उसको सब कुछ बताती हैं। वो कहती हैं कि ये सब कुछ जियांग की वजह से नहीं हुआ है, तुम्हारी कंपनी के साथ जो कुछ भी हुआ है वो सब कुछ मैंने किया था। मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी कंपनी को इतना बड़ा लॉस हो जाएगा, और मैंने जब तुम्हारे डैड को इस सब के बारे में बताया तो उन्होंने मुझे भी बहुत डांटा था, लेकिन जब मैंने जियांग को इस सब के बारे में बताया तो उसने फौरन से मेरे सारे ब्लेम को अपने ऊपर ले लिया, और वो 6 साल तक जेल में रही, वो भी सिर्फ मेरी वजह से, ताकि तुम्हारी कंपनी की रेपुटेशन कभी भी खराब ना हो सके। ये सब कुछ सुनकर चैंग शॉक्ड हो जाता है और वो अपनी मॉम से कहता है कि आपने ये सब कुछ मुझे पहले क्यों नहीं बताया। मॉम कहती हैं कि मैं ये सब कुछ तुम्हें बताना चाहती थी, लेकिन मुझे जियांग ने ये सब कुछ तुम्हें बताने से मना किया था। वो नहीं चाहती थी कि तुम्हें इस बारे में सब कुछ पता चले, लेकिन अब मैं तुम्हें खुद ये सब कुछ बताना चाहती हूँ। मेरी वजह से जियांग ने अपनी लाइफ खो दी है। फिर चैंग कहता है कि मैं अब जियांग को ऐसे नहीं छोड़ सकता हूँ, उसने मेरी मॉम का इतना ज्यादा साथ दिया है, तो इसीलिए अब मुझे भी उसके पास जाना पड़ेगा और उससे माफी भी मांगनी पड़ेगी। फिर दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं जियांग और हु बातें कर रहे होते हैं। तब वहाँ पर लिन, मॉम और चैंग भी आ जाते हैं। चैंग जियांग को कहता है कि तुमने मुझे इस सब के बारे में क्यों नहीं बताया था। तो मॉम कहती हैं कि जियांग अब मैं सब कुछ नहीं छुपा सकती थी, मुझे बहुत ही ज्यादा रिग्रेट फील हो रहा है और मुझे माफ कर देना। तो जियांग गुस्से में आ जाती है और वो चैंग को कहती है तुम मुझसे पूछते हो कि मैंने तुम्हें सब कुछ एक्सप्लेन क्यों नहीं किया। क्या तुम्हें याद नहीं है कि जब मैं जेल जाने वाली थी तब तुमने मेरे साथ किस तरह का बिहेव किया था, और जब मैं 6 साल बाद जेल से आई थी और मैं सबसे पहले इस हॉस्पिटल में आई थी तो तब भी तुमने मेरे साथ बहुत रूडली बिहेव किया था। अभी भी तुम ये चाहते हो कि मैं तुम्हें सब कुछ बताती, मैं सब कुछ एक्सप्लेन करती तुमसे, और वैसे भी अब तुमने कोई दूसरी लड़की ढूंढ ली है शादी करने के लिए, तो फिर इस सब को एक्सप्लेन करने का क्या फायदा था। तो चैंग कहता है कि अब मैं तुम्हारा बहुत ख्याल रखूंगा और देखना जब तुम ठीक हो जाओगी तो मैं तुमसे शादी कर लूंगा। ये सुनकर जियांग को और भी गुस्सा आता है और वो कहती है कि होश में आ जाओ, अब तुम्हें ये लगता है कि मैं तुमसे शादी करूंगी, ऐसा कभी भी नहीं होगा। यह सुनकर चैंग और लिन दोनों वहाँ से चले जाते हैं। फिर मॉम जियांग के पास आती हैं और उनसे माफी मांगती हैं। जियांग कहती है कि अब चैंग के साथ मेरा कोई भी रिलेशन नहीं है, लेकिन मैं आपको आंट बुलाया करूंगी। तो मॉम कहती हैं कि नहीं, तुम मुझे मदर कह सकती हो या फिर मॉम कह सकती हो, क्योंकि तुम मेरी सबसे अच्छी डॉटर हो और हमारा रिलेशन कभी भी खत्म नहीं हो सकता है। फिर मॉम भी वहाँ से चली जाती हैं। तो जियांग हु से थैंक्स कहती है और उसको कहती है कि तुमने इस सब में मेरा बहुत ही ज्यादा साथ दिया है, उसके लिए तुम्हारा बहुत शुक्रिया। तो हु कहता है कि बिल्कुल, मैं जानता हूँ कि अब चैंग तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा, लेकिन मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। अगर तुम इन सब से दूर जाना चाहती हो तो मैं तुम्हें अब्रॉड लेकर जा सकता हूँ, वहाँ पर तुम अपनी एक न्यू लाइफ स्टार्ट कर सकती हो। तो जियांग कहती है कि ठीक है, जब तक मैं रिकवर नहीं हो जाती तब तक मैं यहीं पर ही रहूंगी, उसके बाद मैं तुम्हारे साथ आ जाऊंगी। फिर दूसरी तरफ हम लोग लिन और चैंग को देखते हैं। लिन चैंग को रोकती है और उसको कहती है कि देखो, अब तो सब कुछ ठीक होता जा रहा है ना, तो क्या अब हम लोग शादी कर सकते हैं। तो चैंग कहता है कि सॉरी, लेकिन अब मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता हूँ, मैं अब अपने कैरियर पर फोकस करूंगा और अब मैं सिर्फ जियांग से ही शादी करूंगा। ये सब कुछ कहकर वो वहाँ से चला जाता है और लिन अभी तक शॉक्ड में ही होती है और फिर वो सोचती है कि अगर चैंग ने मुझसे शादी ना की तो मैंने जो इतने साल तक मेहनत की है वो सब कुछ जाया हो जाएगी। जियांग ने आकर मेरे प्लान पर कैसे पानी फेर दिया है। जब जियांग यहाँ पर नहीं थी तो जैसे ही चैंग की कंपनी कोई न्यू डिजाइन बनाती थी तो मैं वो किसी और कंपनी को सेल कर देती थी और इससे मुझे बहुत ही ज्यादा प्रॉफिट हो जाता था। लेकिन जब से जियांग आई है सब कुछ चेंज हो चुका है, तो इसका मतलब है कि मुझे कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि चैंग के दिल में अभी भी जियांग के लिए फीलिंग्स बाकी हैं और जब जियांग उसकी कंपनी में वापस चली जाएगी तो फिर चैंग को मेरी जरूरत ही नहीं रहेगी, तो वो मुझे फायर भी कर देगा और मैं उसकी लाइफ से फिर बहुत दूर चली जाऊंगी। लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। अगर मैं जियांग को गायब कर दूं तो फिर चैंग को दोबारा से मेरी जरूरत पड़ सकती है और मैं उसकी कंपनी में वापस जा सकती हूँ। तो जियांग, अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ, इस दफा तुम यहाँ से बचकर नहीं जा सकती हो।
फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग जियांग को देखते हैं जो कि हु के साथ होती है और हु जियांग का बहुत ही ख्याल रख रहा होता है। तभी जियांग के मोबाइल पर चैंग का मैसेज आता है और वो जियांग को कहता है कि मैं चाहता हूँ कि अब तुम वापस कंपनी को ज्वाइन कर लो। तुम एक बहुत ही अच्छी फैशन डिजाइनर हो और तुम्हारे डिजाइन और टैलेंट की वजह से हमारी कंपनी वापस अपनी पोजीशन हासिल कर सकती है। और हु ये सब कुछ पढ़कर जियांग को सुना रहा होता है और कहता है कि अब मैं उसको रिजेक्ट कर रहा हूँ। तो फिर जियांग कहती है कि नहीं, ऐसा मत करना, मैंने उससे बहुत पहले ये वादा किया था कि मैं उसका हर तरीके से साथ दूंगी, इसीलिए मैं अपने वादे को नहीं तोड़ सकती हूँ, मैं उसकी मदद जरूर करूंगी। तो हु कहता है कि मुझे लगता है कि तुम सच में पागल हो चुकी हो, लेकिन खैर कोई बात नहीं, मर्जी है तुम्हारी, लेकिन अगर तुम्हें कभी भी मेरी जरूरत पड़े तो तुम मुझे जरूर बुला सकती हो, मैं तुम्हारे लिए हमेशा आ जाया करूंगा। और नेक्स्ट सीन में हम लोग चैंग को देखते हैं जिसके पास लिन आती है और वो उसको एक फाइल देती है। वो कहती है कि आज तुम्हारी तो मीटिंग है ना, तो ये उसकी सारी रिपोर्ट्स हैं और इसके अंदर ड्राफ्ट डिजाइन भी है, इस तरह तुम्हें बहुत ही ज्यादा फायदा हो सकता है और तुम्हारी कंपनी अपनी पोजीशन भी वापस ले सकती है। तो चैंग ये सब कुछ देखकर बहुत खुश होता है और वो कहता है कि बिल्कुल ऐसा ही होगा, अब देखना जब जियांग वापस कंपनी में आएगी ना तो तब सब कुछ ठीक हो जाएगा, उसके डिजाइन की वजह से हम लोग अपनी पोजीशन वापस ले सकेंगे। फिर वो खुशी खुशी वहाँ से चला जाता है। फिर अगले सीन में हम लोग जियांग को देखते हैं जिसने एक मास्क पहना हुआ होता है और वो अपने दिल में कहती है कि मेरे पास सिर्फ 2 दिन रह गए हैं जिंदा रहने के लिए, लेकिन उससे पहले मैं अपना काम खत्म ही कर दूंगी। तब तक वहाँ पर चैंग भी आ जाता है और चैंग को लग रहा होता है कि वो कोई और फैशन डिजाइनर है, वो जियांग नहीं है। फिर जियांग कहती है कि वहीं खड़े होकर बात करो और मुझे बताओ अपनी कंपनी के बारे में और तुम मुझसे कॉपरेशन क्यों करना चाहते हो। तो फिर चैंग सोचने लगता है कि ये वॉइस तो थोड़ी फेमिलियर लग रही है, लेकिन फिर चैंग उसको अपनी कंपनी का इंट्रोडक्शन करवाता है। तो एन चैंग कहती है कि ठीक है, मैं तुम लोगों के साथ कोऑपरेशन करने के लिए रेडी हूँ, लेकिन मेरी एक कंडीशन है। कंडीशन सिर्फ ये है कि मैं तुम लोगों को सारे डिजाइन एक साथ दूंगी और उसके बाद तुम लोग मेरे साथ कोई भी कांटेक्ट नहीं रखोगे, तुम लोग इस तरह अनजान बन जाओगे जैसे मैं इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करती हूँ। तो चैंग कहता है कि इसमें तो सिर्फ आपका ही लॉस होगा ना। जियांग कहती है कि मैं ये किसी के कहने पर कर रही हूँ, वो लड़की अब्रॉड की है और उसने मुझे ये सब कुछ करने के लिए बोला है। तो चैंग कहता है क्या जियांग आपकी फ्रेंड है। तो जियांग कहती है कि जियांग, उसको तो मैं जानती तक नहीं हूँ। तो चैंग कहता है लगता है मैं ही ओवर थिंकिंग कर रहा हूँ, ठीक है जैसे आपको बेहतर लगे। फिर चैंग को एक कॉल आती है जिसमें उसको बताया जाता है कि हमारे जितने भी डिजाइन थे वो सारे कोई और कंपनी रिप्रेजेंट कर चुकी है। ये सुनकर चैंग हैरान हो जाता है और कहता है अभी तक तो हमने वो डिजाइन बनाए भी नहीं है और कोई और कंपनी उनको कैसे कॉपी कर सकती है। ये सब कुछ उसको बहुत परेशान कर देता है। लेकिन तभी जियांग कहती है कि अगर तुम लोगों के लॉन्च करने से पहले ही कोई डिजाइन किसी और कंपनी के पास चले गए हैं तो इसका मतलब है कि कंपनी में कोई ऐसा बंदा है जिसने वो डिजाइन लीक किए हैं। तभी वहाँ पर लिन भी आ जाती है और वो चैंग को कहती है कि मुझे सब कुछ पता चल गया है कि डिजाइन लीक हो चुके हैं, इसलिए मैंने पुलिस को कॉल कर दी है और पुलिस कुछ ही देर में आ जाएगी और वो जियांग को अरेस्ट कर लेगी। तो चैंग कहता है कि जियांग किधर है। लिन कहती है कि जियांग इसी रूम के अंदर है और ये जो सामने लड़की बैठी है ये जियांग ही है। चैंग ये सब कुछ सुनकर हैरान होता है और कहता है कि तुम ये सब कुछ क्या बोले जा रही हो, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना, ये लड़की जियांग कैसे हो सकती है। तो लिन कहती है कि ठीक है, इससे बोलो कि अपना मास्क उतारे तो फिर तुम्हें पता चल ही जाएगा। अभी वो दोनों बहस कर ही रहे होते हैं कि जियांग कहती है कि ठीक है मैं अपना मास्क उतारने लगी हूँ। फिर वो जब अपना मास्क उतार देती है तो चैंग उसको देखकर हैरान हो जाता है और कहता है कि जियांग तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर हु भी आता है और हु उन दोनों को बताता है तुम लोगों की कंपनी को जिसने वो डिजाइन ड्राफ्ट्स भेजे थे वो कोई और नहीं बल्कि जियांग ही है। जियांग कहती है कि मैंने तुम्हें मना किया था ना ये सब कुछ कहने के लिए। तो हु कहता है कि इस दफा मैं तुम्हें दोबारा से अपने सामने जेल जाता हुआ नहीं देख सकता हूँ, इसीलिए मैंने ये सब कुछ किया है। फिर चैंग को सब कुछ समझ में आने लग जाता है कि जियांग ने सिर्फ उसके लिए अपनी जान तक गंवाने की कोशिश की और उसने 6 साल भी जाया कर दिए सिर्फ उसी के लिए और अब भी वो सिर्फ उसकी कंपनी और उसकी मदद करना चाहती है। तो लिन कहती है कि चैंग ये सब कुछ तुम क्या बोल रहे हो, ये लड़की एक लायर है और ये एक थीफ है जिसने हमारी कंपनी के सारे सीक्रेट्स को दूसरी कंपनी तक पहुंचाया है, तुम इस पर भरोसा कैसे कर सकते हो। तो फिर चैंग लिन को डांटता है और उसको कहता है कि मैंने तुमसे कहा है ना तुम थोड़ी देर चुप करके खड़ी हो जाओ। फिर हु कहता है कि चैंग जिसने भी तुम्हारे सीक्रेट्स रिवील किए हैं वो कोई और नहीं बल्कि लिन ही है। तब तक वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है और वो कहती है कि लिन नाम की लड़की कौन सी है, हमें ये रिपोर्ट दी गई है कि उसने
चैंग कंपनी के सीक्रेट्स को रिवील किया है, इसलिए हम उसको अरेस्ट करने के लिए यहाँ पर आए हैं। तो लिन कहती है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, तुम लोगों के पास कौन से एविडेंसेस हैं? तो पुलिस कहती है कि हम लोग एविडेंस के बेस पर ही यहाँ पर आए हैं और हमारे पास वो सारे प्रूफ्स हैं जब इस कंपनी के सीक्रेट्स को दूसरी कंपनी तक पहुंचाया गया है। ये सुनकर लिन शॉक्ड हो जाती है और फिर वो चैंग से माफी मांगने लगती है। वो कहती है कि तुम मेरा यकीन करो, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तो चैंग उसको कहता है कि अच्छा, तो यानी ये सब कुछ फिर तुमने नहीं तो मैंने किया होगा। मुझे तुमसे इस तरह की उम्मीद नहीं थी, मुझे नहीं पता था कि तुम मेरे साथ इस तरह कर सकती हो। ये सब कुछ सिर्फ तुम्हारा ही फॉल्ट है। फिर उसके बाद पुलिस उसको अरेस्ट करके वहाँ से लेकर चली जाती है और फिर चैंग जियांग से सॉरी करता है और उसको कहता है कि क्या तुम वापस मेरी कंपनी ज्वाइन कर सकती हो? तो जियांग कहती है कि नहीं, अब ऐसा नहीं हो सकता है। जेल जाने से पहले जब पुलिस ने मुझे अरेस्ट किया था तब तुमने मेरा साथ नहीं दिया था और जेल से आने के बाद भी तुमने मेरे लिए कोई अफेक्शन शो नहीं की थी और अब तो मेरे पास एक बॉयफ्रेंड भी है, तो इसीलिए अब मुझे तुम्हारा साथ नहीं चाहिए। फिर हु चैंग को बाहर जाने को बोल देता है। जब चैंग चला जाता है तो हु कहता है कि ये सब कुछ क्या था? तो जियांग कहती है कि ये सब कुछ बहुत जरूरी था। मैं नहीं चाहती कि अब वो ये बात अपने दिल में रखकर बैठ जाए कि मैं उससे दोबारा शादी करूंगी, क्योंकि शायद मेरे पास इतना टाइम भी नहीं है। तो हु कहता है क्या तुमने क्या कहा अभी? तो जियांग कहती है कि नहीं नहीं, मैंने कुछ भी नहीं कहा। और फिर दूसरी तरफ हम लोग हु और जियांग को देखते हैं। वो दोनों बैठकर बातें कर रहे होते हैं। तभी हु उसको कहता है मेरे पास बहुत सारी कंपनीज के ऑफर हैं, अगर तुम उनको एक्सेप्ट कर लो तो तुम्हें बहुत ही ज्यादा फायदा हो सकता है। तो जियांग कहती है कि नहीं, अब मुझे कोई भी काम नहीं करना है क्योंकि शायद मेरी इंस्पिरेशन भी खत्म होती जा रही है। तभी हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर चैंग की मॉम आ जाती हैं और वो जियांग से कहती हैं कि ये सब कुछ मेरी ही गलती थी, मुझे सब कुछ पता चल चुका है जो भी कंपनी में हुआ है और मुझे पता है कि ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। अगर उस दिन मैं तुम्हें ये ना कहती कि तुम वो सारा इल्जाम अपने ऊपर ले लो तो ये सब कुछ कभी भी ना होता। तो जियांग कहती है कि मॉम, आपको ये सब कुछ अपने ऊपर लेने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि इसमें आपका कोई भी फॉल्ट नहीं था। कोई भी इस जगह पर होता तो वो इसी तरह ही रिएक्ट करता। तो मॉम कहती हैं कि नहीं, तुम ये सब कुछ डिजर्व नहीं करती हो, तुम एक बहुत ही अच्छी लड़की हो और तुम इससे बहुत अच्छा डिजर्व करती हो, लेकिन लाइफ तुम्हारे साथ बहुत बुरा पेश कर रही है। लेकिन तुम मुझे ये बताओ कि क्या तुम मुझे एक चांस दे सकती हो? मैं तुम्हारे सामने नील डाउन भी करती हूँ। तो जियांग कहती है मॉम, ये सब आप क्या कर रही हैं, प्लीज इस तरह तो मत करें। तो फिर मॉम खुश हो जाती हैं और कहती हैं कि वाह, तुमने मुझे दोबारा से मॉम बुलाया, ये सब कुछ सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। तो जियांग कहती है कि मॉम, अब मेरा और आपका कोई भी रिलेशन नहीं है क्योंकि मैं चैंग के साथ वापस काम नहीं करूंगी और ना ही हमारी शादी हो सकती है, इसीलिए अच्छा यही होगा कि अब आप भी यहाँ से चली जाएं। फिर जियांग मॉम को डोर से बाहर निकाल देती है और डोर क्लोज कर देती है और जियांग खुद भी काफी ज्यादा हर्ट और सैड होती है। फिर दूसरी तरफ हम लोग लिन और उसके डैड को देखते हैं। डैड लिन के ऊपर बहुत गुस्सा करते हैं और कहते हैं कि ये सब कुछ तुमने क्या कर दिया है? तो लिन कहती है कि डैड, ये सब कुछ मैंने नहीं किया, बल्कि ये सब कुछ जियांग ने किया है। उसकी वजह से आज मेरी रेपुटेशन भी नहीं रही और ना ही मेरी जॉब बाकी रही है और अब तो मैं चैंग के सामने भी नहीं जा सकती हूँ। तो डैड कहते हैं कि अच्छा, यानी कि ये बात है, ठीक है, मैं देखता हूँ कि उस लड़की के साथ क्या करना है। फिर डैड वहाँ से चले जाते हैं और लिन कहती है कि जियांग, अब तुम देखो कि तुम्हारे साथ क्या होता है, तुम्हें मैं ऐसे गायब करूंगी कि तुम भूल जाओगी कि तुम इस दुनिया में आई भी थी या फिर नहीं। और फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग जियांग और हु को देखते हैं। जियांग की तबीयत खराब होने लगती है तो वो उसको पानी लेने के लिए भेजती है और फिर वो दिल में कहती है कि मैं तुम्हें कभी भी ये बात नहीं बता सकती कि मैं अब ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह सकूंगी। तभी हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर लिन कुछ गार्ड्स के साथ आ जाती है और गार्ड्स उसको पकड़ लेते हैं और फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है लिन ने जियांग को किडनैप कर लिया होता है। जियांग कहती है कि तुमने मुझे क्यों किडनैप किया है, इस सब में मेरा क्या कसूर था? तो लिन कहती है कि इस सब में सिर्फ तुम्हारा ही कसूर है, तुम्हारे आने की वजह से मेरी रेपुटेशन डाउन हो चुकी है। तो जियांग कहती है कि इसमें मेरी भी कोई गलती नहीं है, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से ही हुआ है। अगर तुम कंपनी के सीक्रेट्स को दूसरी कंपनीज में सेल ना करती तो ऐसा कभी भी ना होता। ये सुनकर लिन को बहुत गुस्सा आता है और वो कहती है कि देखो, अब मैं तुम्हें मार दूंगी। और दूसरी तरफ हम लोग चैंग को देखते हैं जो कि ड्रिंक कर रहा होता है और ये सोच रहा होता है कि क्या जियांग उसको माफ भी कर देगी या फिर नहीं। तभी उसके पास लिन की कॉल आती है और लिन उसको कहती है कि मैंने जियांग को किडनैप कर लिया है और तुम्हारे पास सिर्फ 10 मिनट हैं, जल्दी आ जाओ वरना मैं इसको मार दूंगी और फिर तुम इसकी लाश भी नहीं देख सकोगे। फिर कॉल कट हो जाती है तो चैंग वहाँ से फौरन भागता है। इधर हम लोग जियांग को देखते हैं। लिन जियांग को कहती है कि अब देखना, मैंने चैंग को यहाँ पर बुला लिया है और वो जैसे ही यहाँ पर आएगा मैं तुम्हें उसके सामने मार दूंगी और फिर वो तुम्हारा मरा हुआ मुंह देखेगा। कितना इंटरेस्टिंग सीन होगा ना ये वैसे।
तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर चैंग आ जाता है और वो लिन को कहता है कि प्लीज जियांग को कुछ भी मत करना। तो लिन कहती है कि ठीक है, मैं उसको कुछ भी नहीं कहती, लेकिन पहले तुम ये कन्फेस करो कि तुम इससे नहीं बल्कि मुझसे प्यार करते हो, और साथ तुम ये भी कहोगे कि तुम मुझसे शादी भी करोगे और मैं तुम्हारी कंपनी में काम जरूर कर सकती हूँ, जल्दी करो। तो फिर जियांग कहती है कि चैंग मैं वैसे भी मरने वाली हूँ, प्लीज इसके लिए नील डाउन मत करना। लेकिन चैंग नील डाउन कर लेता है। तभी हम लोग देखते हैं वहाँ पर हु भी आ जाता है और गार्ड्स लिन को पकड़ लेते हैं। हु गार्ड्स को कहता है कि जाओ इसको दोबारा से पुलिस स्टेशन ले जाओ और इस दफा तो कोशिश करना कि ये सारी जिंदगी ही बाहर ना आ सके। जब गार्ड्स उसको ले जाते हैं तो फिर जियांग को चैंग रेस्क्यू कर लेता है, लेकिन जियांग वहीं पर ही बेहोश हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हम लोग जियांग को देखते हैं जो कि हॉस्पिटल में एडमिट होती है। डॉक्टर उसका चेकअप करती हैं और फिर वो सबको बताती हैं कि इसके पास अब ज्यादा टाइम नहीं है, हो सकता है कि ये आज ही मर जाए क्योंकि इसको कैंसर था। ये सुनकर चैंग शॉक्ड हो जाता है और वो डॉक्टर को कहता है कि प्लीज कुछ भी करें लेकिन इसको बचा दें। तो डॉक्टर कहती हैं कि डॉक्टर हु इसके बारे में सोच सकते हैं क्योंकि उनको सर्जरी करना आती है, इसके अलावा मेरे पास और कोई भी प्रोसीजर नहीं है जिससे ये अपनी लाइफ में वापस आ सके। तो चैंग फिर हु से भी बैग करने लगता है कि प्लीज कुछ भी करो लेकिन जियांग को बचा लो। तो हु कहता है कि मैंने कभी भी ये सर्जरी पहले परफॉर्म नहीं की है, लेकिन इस सर्जरी का सक्सेसफुल रेट सिर्फ 10% है, लेकिन मैं फिर भी अपनी कोशिश जरूर करूंगा। फिर वो डॉक्टर को कहता है कि आप जल्दी से ऑपरेशन रूम रेडी कर दें। नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं कि मॉम और चैंग दोनों ऑपरेशन रूम के बाहर वेट कर रहे होते हैं। फिर मॉम चैंग के पास आती हैं और उसको कहती हैं कि ये ऑपरेशन 12 घंटे का होने वाला है, इसलिए प्लीज तुम घर चले जाओ और जाकर थोड़ा रेस्ट कर लो। तो चैंग कहता है कि नहीं, मैं यहीं पर ही बैठा रहूंगा क्योंकि मैंने जियांग के साथ पहले भी बहुत बुरा किया है और मैं अब उसको यहाँ पर अकेला छोड़कर नहीं जा सकता हूँ। ये सुनकर मॉम भी रोने लग जाती हैं। तभी ऑपरेशन रूम का डोर खुलता है और वहाँ से हु बाहर आ जाता है। मॉम और चैंग हु से पूछते हैं कि क्या हुआ है। तो हु बताता है कि सर्जरी सक्सेसफुल हो चुकी है। ये सुनकर चैंग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं सब लोग जियांग से मिलने के लिए गए हुए होते हैं। तभी जियांग को होश आ जाता है और फिर जियांग चैंग से कहती है कि क्या तुम्हें सब कुछ पता चल गया है। तो चैंग कहता है कि बिल्कुल, मैं सब कुछ जानता हूँ और अब मैं बस ये चाहता हूँ कि तुम जल्दी से रिकवर कर लो और फिर हम लोग शादी कर लेंगे। तो जियांग कहती है कि तुम तो बिल्कुल ही पागल हो, लेकिन जहाँ तक शादी की बात है तो वो मैं मानती हूँ, मैं जब रिकवर हो जाऊंगी तो हम लोग शादी जरूर करेंगे। ये सुनकर चैंग और मॉम दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग चैंग और जियांग को देखते हैं, वो दोनों वॉक कर रहे होते हैं। तभी चैंग जियांग को वहाँ पर बिठाकर उसके लिए कुछ खाने के लिए लेकर आता है, लेकिन जब चैंग वहाँ से चला जाता है तभी वहाँ पर हु आता है और वो जियांग को कहता है ये तुम्हारी लास्ट रिपोर्ट्स हैं, इसका मतलब है कि तुम अब बहुत ज्यादा रिकवर कर चुकी हो और अब तुम बिल्कुल ठीक हो चुकी हो। तो मैं तुमसे ये कहना चाहता था कि तुम मेरे साथ अब्रॉड चलो, लेकिन अब तो तुम शादी करना चाहती हो ना, तो तुम अपनी आगे की लाइफ अच्छे से गुजारना। तो जियांग कहती है कि शादी नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ, मैं चैंग से शादी नहीं कर सकती, बल्कि किसी से भी शादी नहीं कर सकती क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में बहुत ही ज्यादा पेन देखा है और बस अब मैं शादी नहीं करूँगी, मैं अब्रॉड जाऊंगी और वहाँ पर मैं अपने करियर पर फोकस करूंगी। मेरी लाइफ का बस अब यही एक ही एम है। हु कहता है कि तुम्हारा जो भी डिसीजन होगा मैं तुम्हें फुल सपोर्ट करूंगा। तो जियांग स्माइल करती है और कहती है कि तुम बहुत ही ज्यादा अच्छे हो और चैंग भी बहुत ही अच्छा है, लेकिन मैं उसके साथ लाइफ स्पेंड करने का सोच भी नहीं सकती हूँ, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ अब्रॉड जाऊंगी और मैं वहीं पर ही अपने टैलेंट को शो करवाऊंगी और अपना कैरियर स्टार्ट करूंगी और ये मेरी एक न्यू लाइफ होगी जो कि सिर्फ हैप्पी लाइफ होगी। और फिर देखना नेक्स्ट ईयर तक मैं अपनी रेपुटेशन वहाँ पर बना चुकी होंगी। फिर जियांग दोबारा से स्माइल करती है और इसी सीन पर हमारे इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।